अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमह्हिलहुम क़लीला इन्न लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए चादर ओढ़ने वाले, आप रात को खड़ा हो इल्ला कलीला मगर थोड़ा सा, निस्फ़हु आधी रात कर लें, अविन कुस्मिनहु कलीला या आधी रात से भी कम खड़े होकर इबादत किया करें। औ ज़िद अलैहि या थोड़ा सा उस पर ज़्यादा कर लें। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला और कुरान को ठहर ठहर कर रुक रुक के पढ़ा करें। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला, बेशक हम आप पर डालेंगे एक वज़नी बोझ या वज़नी बात डालेंगे। बेशक रात का खड़े होना, इन्ना नाशियतल लैली, रात का खड़े होना, हिया अशद्दु, सख्त है, वतन, जी के रौंदने के एतबार से, व अक़वमु क़ीला, लेकिन कहने में और इबादत करने में बड़ा बेहतर है। इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, बेशक दिन में आपके लिए एक लंबा मशग़ला है और आप अपने रब को याद कीजिए और सारी दुनिया से तवज्जो हटाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। वतबत्तल, सबको छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए, उस रब की तरफ जो मशरिक और मगरिब का रब है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। फत्तखिज़ू वकीला, आप उसी को अपना दोस्त बना लीजिए। और जहाँ तक मसला इन लोगों की बातों का है, वस्बिर, सब्र करें, अला मा यक़ूलून,
जो ये आपको तकलीफ में कहते हैं वहजुरहुम हजरन जमीला, आप उनसे दूर हो जाएं, उनसे हट जाएं, और आपका हटना उनसे थोड़ा सा बेहतर अंदाज में हो। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, और आप मुझे और झुठलाने वालों को छोड़ दीजिए। जो एहसान वाले हैं, अपने आप को नेमतों वाला समझते हैं, वमाहिलहुम कलीला, इनको थोड़ी सी ढील दीजिए। बेशक हमारे पास सजाएं हैं, अनकालन सजाएं हैं, वजहीमा, और दहकती हुई आग है, वतआमन, और ऐसे खाने हैं, ज़ाहुस्सतिन, जो गले में अटक जाएंगे, व अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अज़ाब है। यौम तरजुफुल अर्ज़, वो दिन कि जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपेंगे, वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, और पहाड़ रेत के टीले बन जाएंगे। याद रखें, हमने आपकी तरफ एक पैगाम रसा, एक पैगाम देने वाला भेजा है, शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर गवाह है। जैसा कि हमने फिरौन की तरफ एक रसूल को भेजा जो पैगाम देने वाले थे, लेकिन फिरौन ने उस रसूल की नाफरमानी की। अंजाम में हमने फिरौन को पकड़ा, अचानक पकड़ा, कि पकड़ने के बाद उससे बचने का रास्ता उसको न मिला। क्या लोगों, याद रखो, तुम कैसे बच पाओगे? इन कफर तुम, अगर तुम कुफर करोगे, यौमन, उस दिन कि जिस दिन की दहशत की वजह से बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, अस्समाउ मुनफतिरुम बी, आसमान भी उस दिन फट जाएंगे, काना वअदुहु मफ़ऊला, और ये सब कुछ का होना अल्लाह का एक ऐसा वादा है जो पूरा होकर रहेगा। इन्ना हाज़िही तज़किरा, याद रखो, बेशक ये कुरान नसीहत है। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता पकड़ ले, हिदायत का रास्ता बना ले, उसको हिदायत मिल जाएगी। और अगर हिदायत के रास्ते पे न चल पाए तो हलाकत से बचाने वाला कोई ना होगा। तो ये सूरत मुज़म्मिल है। मुज़म्मिल और मुदस्सिर का माना एक ही है, चादर का लेना, कपड़े का ओढ़ना, यानी कपड़े का ऊपर डाल लेना, उसे मुज़म्मिल भी कहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पर अक्सर चादर ओढ़ के रखा करते थे, तो कंधे पे चादर रखना सुन्नत है, हुज़ूर एक चादर रखा करते थे। अल्लाह ने वो मुखातब करके फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, बाज़ों ने तर्जुमा किया है काली कमली वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल। हदीस में आता है कि हुज़ूर बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत में रहा करते, दिन में भी अल्लाह की इबादत और सारी रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सारी रात सजदे में गुजार दिया करते। मैंने एक बार कान लगाया तो सजदे के अंदर से आवाज़ आ रही है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कौमी, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। ये लोग जानते नहीं हैं, अगर ये लोग जानते होते मेरा क्यों इनकार करते? मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ, आपने मेरी बेइज्जत सबसे बड़ी बनाई है, इतनी मेरी बड़ी शान आपने बनाई है। फरमाया कि नबी जी, आपको पैदा ना किया जाता, किसी को पैदा ना किया जाता, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता, इनके दिल के अंदर मेरा एहतराम कोई नहीं, इनके दिल में मेरी इज्जत कोई नहीं। तकालीफ के सभी असबाब इन्होंने मुकम्मल कर दिए, हुजूर को सताने के मुकम्मल असबाब जमा कर दिए, लेकिन हुजूर बजाय उनको गिला करने के अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत में लगकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। और ये सबक मुझे आपको दिया गया कि किसी हाल में भी, किसी वक्त में भी, जब भी कोई हाल आ जाए, बजाय अपनी तकालीफ की दास्तान लोगों को सुनाने के अपने अल्लाह को सुनाना, क्योंकि अल्लाह दिल की हालत से वाकिफ है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, अल्लाह तसल्ली दे के कह रहे इतना लंबी इबादत ना किया करें। फरमाया कि इतनी लंबी इबादत करते कि हुजूर के पांव सूज जाते, मोटे हो जाते हैं। इंसान जब एक जगह बैठा हो लगातार, हम कहीं सफर पे चले जाएं तो गाड़ी के अंदर पांव सूजना शुरू हो जाते हैं, खड़े रहे, खड़े होके थक जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-5 घंटे खड़े होके कुरान की तिलावत किया करते, 2-2 घंटे सजदों में गुजारते, 2-2 घंटे रुकू में गुजारते। अल्लाह तसल्ली दे के कह रहे कि नबी जी कम कर दीजिए,
कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ा कर दें, आधी रात कर लें, या आधी रात से कोई थोड़ा सा ज्यादा कर ले। देखिए किस तरह लाड़ के अल्फाज हैं। थोड़ा सा अगर हम सोचें, एक मोहब्बत की नजर से देखें कि कमी बेशी के साथ बताया जा रहा है कि थोड़ा कर लें, चले थोड़ा सा और ज्यादा कर दें, थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा सा ज्यादा कर लें। इंसान मोहब्बत में जब किसी को कोई बात समझा रहा हो तो इस तरीके के अल्फाज लाए जाते हैं। आप ये कर लो, अच्छा ठीक है अब नहीं करना, दूसरे तरीके से ये कर लो। अच्छा आप नहीं मान रहे, आपने करनी इबादत है, तो चलो आप एक काम करें, आधा कर लें, वरना आधी रात से थोड़ा सा कम कर लें। अच्छा नहीं, ये आपने तो आधी करनी है, चलो थोड़ा सा ज्यादा कर लें, इससे ऊपर ना कीजिएगा। ये है मोहब्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह जल्ला जलालू की, कि अल्लाह मोहब्बत में फरमा रहे हैं कि नबी जी इतना आप मत थकाएं अपने आप को, हम आपके थकने को, आपकी इबादत करने को जानते हैं। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़े, जल्दबाजी ना करें, खोल खोल कर पढ़ें। वरतिल का मानी है कि तजवीद के साथ पढ़ें, उनके मखारिज की अदायगी मुकम्मल हो। और अब तो मुकम्मल अदायगी के साथ पढ़ते हैं। ये अजमों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से एक पैगाम मुझे आपको दिया गया कि कुरान को तरतील से पढ़ना जरूरी है। अरबी जबान के अंदर तरतील का माना है कि एक एक लफ्ज की अदायगी का बताओ, सा सीन स्वाद में फर्क का बताओ, ता में फर्क का बताओ, आइन हमजे के अंदर फर्क का बताओ, सा सीन स्वाद के अंदर फर्क का बताओ, जाल स्वाद जा के अंदर फर्क का बताओ। क्या आप एक एक लफ्ज की अदायगी जैसे मखारिज के एतबार से होती है, आप वैसे करके पढ़ें। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को रुक रुक कर पढ़ें और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। मेरे अजीज दोस्तों, यही मैसेज, यही पैगाम मेरे आपके लिए भी है कि हम कुरान को वैसे पढ़ना शुरू करें, रुक रुक के पढ़ें, अपने बच्चों को तजवीद के साथ पढ़ें। हम इंतखाब करें कि मेरे बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं कि वो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले कैसे हैं, उनको तजवीद आती है कि नहीं आती है, मेरे बच्चों की अल्फाज उनकी अदायगी कैसी है। बचपन के अंदर उन पर मेहनत की जाए, उनको समझाने की कोशिश की जाए, अदायगी के साथ आप उनको कायदा पढ़ाएं, अलिफ बा की तख्ती मुकम्मल अदायगी के साथ उनको पढ़ाएं, ताकि बेहतर अंदाज में एक एक लफ्ज उनकी जबान पे बचपन से आ जाए, ताकि कल को उस लफ्ज की अदायगी उनकी जबान पर आसान हो जाए। फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, आपके ऊपर हम वही डालेंगे। वही की मशक्कत, कौलन सकील से मुराद वही का आना, हुजूर पर वही का नाजिल होना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वही जब मेरे ऊपर आया करती है तो एक वही की मशक्कत हुआ करती है। हज़रात साहब इकराम फरमाया करते थे, हम हुजूर को देखा करते कि जब वही आया करती हुजूर पर पसीना तारी हो जाता, जैसे हुजूर किसी चीज में दब रहे हों, हुजूर का सर नीचे की तरफ झुक जाया करता। और वही की मशक्कत की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से निडाल हो जाते, और जब वही की कैफियत चली जाती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असली वाली हालत में आ जाते। फरमाया कि सबसे सख्त वही मेरे ऊपर वो आती है जो एक घंटी की सूरत में होती है, एक घंटी की तरह होती है, जो मेरे कान के अंदर आती है। मैं जुस्तजू करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, फिर मुझे समझाई जाती है और मुझे बताई जाती है। कभी हजरत जिब्रील एक आदमी की सूरत में आते हैं, जैसे बुखारी की रिवायत है कि एक आदमी आया और आकर सामने बैठ गया और पूछा कि आप ये बताएं कि इस्लाम क्या है। फरमाया कि इस्लाम ये है कि तू कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ईमान क्या है। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल कदरी खैरी, सदकता, आपने सच कहा। हज़रात साहब कराम करें कि अजीब सा आदमी है जो हुजूर से बात भी कर रहा है, पूछ भी रहा है और बाद में कह रहा है कि आपने सच कहा। सवाल करने से पता लगता है कि जाहिल है, तस्दीक करने से पता चलता है कि सब कुछ जानता है, लेकिन हमें पता कोई नहीं है। उसने आके घुटने हुजूर के साथ लगा ली है, सामने आके बैठा हुआ है और आकर जो है सवाल पे सवाल कर रहा है। अच्छा ये बताएं कि क़यामत कब कायम होगी। तो हुजूर जवाब में कह रहे हैं कि मल मसूल अनहा बिआलम मिनस साइल, कि जिससे भी ये सवाल किया जाएगा वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। या यहां पर एक हुजूर ने इशारा किया, किसी को समझ नहीं आया, बाद में साहबा को समझ आया
कि हुजूर ने फरमाया कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। लेकिन साहबा को ये जुमला समझ नहीं आया। अच्छा जी ठीक है, सदकता, आपने बहुत अच्छा कहा, आपने सही कहा, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, चले गए वापिस। तो हुजूर ने अगले दिन फरमाया तुमर तुम्हें पता है ये कौन थे? कहा जी हम तो वही आदमी समझ रहे थे कि अजनबी आदमी है। फरमाया कि हाजा जिब्रील अताकुम, कि ये जिब्रील थे जो आए थे तुम्हारे पास, युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन तुम्हें सिखलाने के लिए आए थे। तो ये वही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर मुख्तलिफ वही उनकी जिंदगी के अंदर आई है। हजरत आदम के ऊपर कम से कम 150 मरतबा, हजरत इब्राहिम के ऊपर 200 मरतबा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी 300 मरतबा मुख्तलिफ रिवायात उनके बारे में जिक्र की जाती हैं। वही कहना एक मशक्कत से खाली नहीं होता था। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, 23 साल की जिंदगी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा वही नाजिल हुई है। 24,000 मरतबा वही हुजूर की जिंदगी में आई है और हुजूर ने वही की मशक्कत को अपनी उम्मत के लिए बर्दाश्त किया है। यानी 24,000 मरतबा हुजूर के ऊपर एक वही की तकलीफ आया करती थी, एक वही की मशक्कत आया करती थी। ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, सारी दुनिया का इमाम है, लेकिन अपनी उम्मत के लिए मेरे अजीज दोस्तों मशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उनके मुताबिक उलमा ने लिखा है कि कम से कम दिन में 4 या 5 मरतबा वही का आना मिलता है। अगर 24,000 को 23 साल में हम ज़रब दें तो 3 या 4, 5 मरतबा रोजाना वही का आना यानी हुजूर की जिंदगी में साबित है। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जब मोहब्बत हुआ करती है फिर मोहब्बत में तकलीफें महसूस नहीं हुआ करती। भेजने वाले अल्लाह हैं, लाने वाले जिब्रील अमीन है जो सारे फरिश्तों के इमाम हैं। मोहब्बत के अंदर, खुशी के अंदर तो आंसू भी निकल आते हैं। हालांकि आंसू तो तकलीफ में निकला करते हैं, लेकिन खुशी के अंदर से भी आंसू निकला करते हैं। और खुशी के अंदर, मोहब्बत के अंदर आकर मेरे अजीज दोस्तों कई जानिसारों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान के नजराने भी पेश कर दिए। खुदा के लिए जान के नजराने दिए, उनको मौत की तकलीफ नहीं हुई। जैसे किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है हक का दाना हुआ। अल्लाह की जान है, उसने ले ली। हजरत हुज़ैफा को यानी खड़े करके कहा जा रहा है कि आपकी गर्दन हम उड़ा देंगे, आप ये बताओ कि आपको छोड़ दिया जाए और माज़अल्लाह हुजूर को यहां पर हम ले आए। हालांकि लाने की उनकी कौन सी हिम्मत है, किसी को तो हुजूर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। फरिश्तों का हर वक्त पैरा है हुजूर के ऊपर, लेकिन सिर्फ इतना पूछना था कि इनके उनके बारे में ख्यालात क्या हैं। फरमाया कि चुप हो जाओ, खुदा की कसम मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि मैं यहां पर रहूं और मदीने के अंदर उनको एक कांटा भी चुभ जाए। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ये एक सवाल का जवाब है जो हमारे दिलों में आ सकता है कि जब सब नबियों के इमाम हैं तो फिर वजन क्यों डाला जा रहा है, मशक्कतें क्यों डाली जा रही हैं। ये बताया गया कि तकलीफें उसी को दी जाती हैं जिसके अंदर तकलीफ सहने की हिम्मत हुआ करती है, उसी को आजमाया जाता है जिसके अंदर आजमाइश की हिम्मत हुआ करती है। हर एक को नहीं आजमाया जाता, हर एक को तकलीफ के रास्ते से नहीं गुजारा जाता। हम मोहम्मद की डिमांड, हम या मोहब्बत के बारे में तमन्ना उसी से रखते हैं कि जिनके बारे में इंसान को एतमाद होता है कि मेरा भरोसा रखने का। मेरे अजीज दोस्तों, सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम आप पर एक वजनी बोझ डालेंगे। फिर अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि नबी जी, हाँ जो रात को आप खड़े होते हैं ना, ये आपका रात का खड़ा होना, हमें पता है कि मशक्कत तो है, हमें पता है मशक्कत है कि आप खड़े हैं अल्लाह अकबर करके, लेकिन नबी जी आपका खड़ा होना मजेदार बड़ा है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप रात को खड़े होकर हमारे कुरान की तिलावत करते हैं, हमसे बातें करते हैं। दिल हमारा भी चाहता है कि आप सारी रात खड़े हो जाएं, लेकिन आपकी तकलीफ का एहसास है। दिल तो हमारा भी चाहता है कि सारी रात लगे रहे, सारी रात हमारे सामने खड़े होकर कुरान की तिलावत करें और हमारा जिक्र करें, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपका एहसास है रात का खड़े होना
नाशिया का मानी खड़े होना, रात का खड़े होकर इबादत करना, अल्लाह के सामने खड़े होना। मेरे अजीज दोस्तों, यह अशद्दु वतअन, नफ्स के एतबार से सख्त तो जरूर है, व अक़वमु क़ीला, लेकिन रात को जो अल्लाह की मोहब्बत की बातें निकला करती हैं सीधी अल्लाह को पहुंचा करती हैं। इसलिए फरमाया कि तहज्जुद का मामूल बनाओ। तहज्जुद पढ़ने वाले खुदा के वली हैं, रात की इबादत करने वाले खुदा के वली हैं। इनको तब तक मौत नहीं आती जब तक दुनिया में जन्नत का मकाम, अपना जन्नत का घर दुनिया में दे के नहीं जाते, तब तक इनको मौत नहीं आती। एक अल्लाह वाले, उनके इंतकाल का वक्त आया तो फरिश्ते उनको लेने के लिए आए, तो उनसे कहा गया कि चलो आपका टाइम हो चुका है। कहा जी हमने तो एक हदीस सुनी है, हुजूर ने फरमाया है कि जो आदमी तहज्जुद पढ़ता है उसको मौत नहीं आती जब तक जन्नत में मकान नहीं देखता। मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं, मैं कहां से चला जाऊं। एक दूसरे फरिश्ते आए, कहा कि इसे वापिस छोड़ दो, अभी इसके जाने का टाइम नहीं आया। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, तहज्जुद पढ़ने का मामूल बनाएं। रात को खड़े होकर दो नफल पढ़ने, 4 नफल पढ़ने, मामूल बनाएं। फिर देखें जिंदगी के अंदर एक सुकून कैसे आता है। तहज्जुद सुकून लेकर आती है, तहज्जुद एक जिंदगी के अंदर तमानियत लेकर आती है। फिर जब आदमी रात को खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है तो एक फरिश्ता आकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अल्लाह के बंदे और पढ़ और कुरान की तिलावत कर। तुझे पता है तेरा रात का खड़े होना कई लोगों के लिए, तेरे एक का खड़े होना कई लोगों के लिए सुकून का जरिया है। तू खड़ा है, तेरे खड़े होने की वजह से मशरिक और मगरिब के अजाबों को हटाया जा रहा है। तेरे एक का खड़े होने की वजह से कई लोग सुकून की नींद से लगे हुए हैं, सुकून की नींद में हैं। रात को खड़ा होकर पढ़ा कर, तेरा एक का खड़े होना कई लोगों के लिए रात का पैगाम बन जाता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, नियत हम करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें, सोने से पहले पढ़ लें। अगर रात को जाग नहीं आती है, आपको पता है कि रात लेट तक आपने जागना है, तो सोने से पहले 4 रकत 2 रकत हम पढ़ के सो जाया करें। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ताला उसका भी सवाब मुझे आपको अता फरमाएंगे। फिर आगे अल्लाह ने हमें बताया कि रात को इबादत भी करो, रात को नींद भी करो। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, हाँ दिन के अंदर कामकाज करो, सबहन तवीला, दिन में कामकाज करो, दिन में लंबा मशगला रखो, अपने काम सारे दिन में निकालो और रात को तरतीब बनाकर, मतलब अगर हम इशा के बाद कोई 1 घंटे बाद सो जाएं तो हर आदमी को तहज्जुद की नमाज सुकून के साथ मिल सकती है। आप आधा घंटा उठ सकते हैं जिसमें तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें, फजर की नमाज भी पढ़ें और फिर दोबारा इशराक पढ़कर आप 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी आप आराम करना चाहें कर सकते हैं और फिर दिन के अंदर काम काज करने का मौका भी मिल जाता है। सारे मसाइल इंसान के मुकम्मल हो सकते हैं। आगे अल्लाह फरमा रहे वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। ऐ नबी जी, आप अपने रब को याद करें और सब कुछ छोड़ दें, बस हमारी तरफ आ जाएं। वतबत्तल, तबत्तुल का मानी है कि सब को छोड़ छाड़ देना, बस उसी की राह में हमारी तो जिंदगी गुजरी है, उसी के राह तकते तकते। शायर ने कहा हमारी तो जिंदगी गुजर गई उसी के राह तकते तकते, सिर्फ उसी के रास्ते की इल्तिजा में बैठे हैं। कब नजर आ जाए, कब उसका दीदार हो जाए कि जिंदगी की बेचैनी खत्म हो जाए। अल्लाह फरमा रहे वज़्कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबको छोड़ दें, बस हमारी तरफ मुतवज्जे रहा करें। बाकी रहा मसला इन लोगों का, आपको सताते हैं, आपको तकलीफें देते हैं, वहजुरहुम हजरन जमीला, आप इनसे अलग हो जाएं, थोड़ा सा दूर हो जाएं। हजरन जमीला का मतलब है कि अब दावत देना अपने नहीं छोड़ना, लेकिन यह कि आप इनकी बातों की वजह से आप इनसे थोड़ा सा इनको जो है यानी लापरवाही के अंदर आ जाएं और इनकी परवाह न करें। हिफाजत का जिम्मा हमारा है, हम आपकी हिफाजत करेंगे, ये जितना भी कर लें आपको तकलीफ नहीं दे सकते। आप वमहिलहुम कलीला, थोड़ा सा इनको मोहलत दें, इनके साथ हम इनका मामला करने वाले हैं। यौम तरजुफुल अर्ज़ु वल जिबाल, याद करें जिस दिन जमीन और पहाड़ कांपेंगे और पहाड़ यानी रेत के टीले बन जाएंगे।
याद करो उस दिन को कि जिस दिन की दहशत की वजह से बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। तुम बताओ कि जिस दिन उसने पकड़ लिया फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये अल्लाह का वादा है कि क़यामत का दिन आएगा और ये अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। बस मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की इबादत में लगना ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की इबादत में लगना ये अल्लाह की मोहब्बत है। जिक्र करना अल्लाह की मोहब्बत है। कुरान की तिलावत करना अल्लाह की मोहब्बत है। और कुरान की तिलावत के साथ साथ तस्बीहात करना ये भी अल्लाह की मोहब्बत है। अब उठते बैठते चलते फिरते हम अमाल में लग सकते हैं, जिक्र अज़कार में लग सकते हैं, थोड़ा बहुत वक़्त की तरतीब बनाकर और जबान से बैठे बैठे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीहात का मामूल बना लें इंशाल्लाह। मैं उस दिन भी भाई से कह रहा था कि आप जो कलीग करते हैं उस कलीग के ऊपर भी सुबहान अल्लाह अगर आप नियत कर लें तो पता नहीं दिन में कितनी बार करेंगे, आपको मुफ्त का सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा ले और अपनी इबादत में लगने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।